गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन बाय पुलीज, यानी कि आज हम पुली के बारे में डिस्कस करेंगे, पुलियों द्वारा शक्ति संचालन। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पुली, कितने प्रकार की पुली होती है, किस किस मेटल की बनाई जाती है, कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात कर लेते हैं इसके हम परिचय की, इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी कारखानों में विभिन्न प्रकार की मशीनें प्रयोग की जाती हैं जिन्हें चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। मशीनों को चलाने अर्थात उन्हें आवश्यकता अनुसार गति देने के लिए शक्ति को अलग अलग ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। मशीन या उसके किसी भाग के चलने का ढंग चाहे जैसा भी हो, परंतु प्रारंभ में उन्हें पावर घूर्णन ऊर्जा के रूप में ही दी जाती है। मशीन को यह प्रारंभिक पावर विद्युत मोटर से मिलती है। इस मोटर का यह कार्य विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करके उसे घूर्णन ऊर्जा में बदलना होता है, जो कि घिरनियों, पुलीज, पट्टा यानी कि बेल्ट चालन, गियर चालन अथवा फ्रिक्शन ड्राइव द्वारा मशीन तक प्रेषित किया जाता है। तो ड्राइव की हम बात कर लेते हैं कि ड्राइव के प्रकार क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राइव। विभिन्न शॉप्स, कारखानों तथा उद्योगों में शक्ति का संचालन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर विद्युत मोटर से मशीन तक निम्नलिखित दो प्रकार से होता है। पहला होता है ग्रुप ड्राइव। ग्रुप ड्राइव में क्या होता है कि इसमें वर्कशॉप में छत के पास अथवा दीवार के सहारे एक मुख्य शाफ्ट लगी होती है। इस शाफ्ट को एक बड़ी विद्युत मोटर से चलाया जाता है। यह मुख्य शाफ्ट पुलियों तथा बेल्ट द्वारा जगह जगह पर अन्य छोटे शाफ्टों से संबंधित रहता है, जिन्हें काउंटर शाफ्ट कहते हैं। फिर इस प्रकार काउंटर शाफ्ट पुलियों तथा पट्टों द्वारा मशीन के स्पिंडल से संबंधित रहता है। इस प्रकार से मोटर से जो पावर मुख्य शाफ्ट को मिलती है उसे काउंटर शाफ्ट को चलाता है, और काउंटर शाफ्ट फिर आगे मशीन के स्पिंडल को चलाता है। जैसा कि आपने इसमें देखा होगा, आपने जो कहते हैं आटा मिल वगैरह होती है उसमें भी देखा होगा, उसमें क्या होते हैं एक ही मोटर लगी होती है, हैवी मोटर लगी होती है, तो उसी के द्वारा अलग अलग हम मशीनों को जोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट जो अगला ड्राइव का प्रकार है वो होता है हमारा इंडिविजुअल ड्राइव। इस प्रकार के ट्रांसमिशन में प्रत्येक मशीन के साथ अपने अलग मोटर व स्टार्टर होते हैं। यह मोटर सीधी मशीन के स्पिंडल पर लगी होती है अथवा पट्टे, चैन या गियरों द्वारा उसके संपर्क में होती है। विभिन्न आधुनिक कार्यशालाओं में मुख्यतः यही विधि प्रयोग की जाती है, यानी कि प्रत्येक मशीनें जो होती हैं, प्रत्येक मशीन की अपनी इंडिविजुअल मोटर होती है। जैसे हमारे आपके वर्कशॉप में आपने देखा होगा कि लेथ मशीन है, उसकी एक अलग मोटर लगी हुई है, स्टार्टर अलग है, ड्रिल मशीन है उसकी अलग मोटर है, ग्राइंडर मशीन है उसकी अलग मोटर है तथा अलग स्टार्टर लगा हुआ है। मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक मशीन से दूसरी मशीन पर ले जाने के निम्नलिखित साधन प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या क्या इसमें प्रयोग करते हैं हम? सबसे पहला उसमें पुली, दूसरा होता है बेल्ट, तीसरा होता है गियर्स, चौथा होता है रोप्स, पांचवा होता है चेन, छठा कपलिंग, सातवां क्लच और आठवां केम। मतलब ये सब तरीके हैं जिनके द्वारा हम पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ पुली के बारे में। तो पुली क्या होती है? पुली एक गोलाकार पहिया यानी कि एक व्हील होता है, इसके बीच वाले अक्ष में एक होल होता है जिसमें शाफ्ट फिट होती है, जिसको हम हब बोलते हैं। पुली के रिम के ऊपर बेल्ट या पट्टा चढ़ाकर शक्ति संचालन किया जाता है। ये प्राय कार्य के अनुसार विभिन्न धातुओं की बनी होती है, जैसे रॉट आयरन की हो सकती है, कास्ट आयरन की हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है। यह एक या एक से अधिक टुकड़ों को जोड़कर बनाई जाती है, यानी कि सॉलिड पुली भी हो सकती है और 2 या 3 अलग अलग टुकड़ों में भी हो सकती है। ये आप देख रहे हैं, ये फ्लैट पुली है। तो हम बात कर लेते हैं पुली के भाग की। पुली के भाग क्या क्या होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पुली के भाग हैं।
सबसे पहला इसमें ये है हब। ये बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये कहलाता है आपका हब, जिसमें कि हमारे शाफ्ट फिट होती है। ओके, ये बीच में जो आप देख रहे हैं, स्पोक टाइप के देख रहे हैं, ये कहलाते हैं इसके आर्म्स। और ये बाहरी जो इसका आवरण है, ये कहलाता है इसका रिम। अब बात कर लेते हैं हम पुली के प्रयोग की। कहाँ कहाँ पर हम पुली का प्रयोग करते हैं। पुली मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान या मशीन पर शक्ति संचालन का अच्छा व सस्ता साधन है। कार्य के अनुसार मशीन की गति कम या ज़्यादा करने के लिए उचित माध्यम है। यह शाफ्ट को संतुलित बैलेंस बनाए रखने में सहयोगी है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम पुली की क्राउनिंग की। क्राउनिंग क्या होता है? पुली का जो रिम होता है थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है, जिसको पुली की क्राउनिंग कहा जाता है। इसके प्रयोग से लाभ यह है कि बेल्ट या पट्टा उस पर केंद्रित रहता है और उतरने की प्रवृत्ति नहीं रहती। तेज पुली से लूज पुली पर बेल्ट को जल्दी से आसानी से बदला जा सकता है। ये जो होता है आपका, ये जो हमारी पुली है, तो ये ऊपर से कैसे होती है, थोड़े से उत्तल आकार में होती है, हल्की सी उठी हुई। तो इसको बोलते हैं हम पुली की क्राउनिंग। आगे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पुली, कौन कौन सी पुली हम इस्तेमाल करते हैं। तो पुली निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसमें पहले होती है सबसे मेन प्रकार जो है वो होती है सॉलिड पुली। दूसरी होती है स्प्लिट पुली। स्प्लिट पुली यानी कि दो टुकड़ों में होती है। तीसरी होती है स्टेप पुली। चौथी होती है वी पुली। पांचवी होती है रोप पुली। छठी होती है लूज एंड फास्ट पुली। सातवीं होती है जॉकी पुली। ठोस पुली, जैसा कि अभी हमने पीछे आपको दिखाया है, वो एक ठोस पुली थी। ये आगे आप देख सकते हैं चित्र में। यह पुली एक ठोस पीस से बनाई गई है, यानी कि कास्टिंग से बनाई जाती है, अर्थात इसमें कोई जोड़ नहीं होता। ठोस पुली प्राय 300 mm व्यास तक पाई जाती है। दूसरी होती है आपकी स्प्लिट पुली। इस प्रकार की पुली को दो पीस में बनाया जाता है। इसके प्रयोग से दोनों पीसों को आपस में नट बोल्ट के द्वारा जोड़ा जाता है। ये आसानी से खोला जा सकता है तथा आसानी से उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये जिसका जॉइंट है, ये एक जॉइंट ये है, एक जॉइंट ये है, ये बीच में से ये दो हिस्सों में बनी हुई है। यानी कि ये इसका पहला हिस्सा है और ये इसका दूसरा हिस्सा है। तीसरी आती है आपकी स्टेप पुली। यह प्राय सॉलिड होती है, जिस पर विभिन्न साइज के 2 या 3 या अधिक स्टेप बने होते हैं। इस प्रकार की पुली विभिन्न जोड़े में पाई जाती है, जिसमें एक चालक तथा एक चलित पुली होती है, यानी कि एक ड्राइव होती है और एक ड्रिवन पुली होती है। ये आप देख सकते हैं, ये स्टेप पुली है, इसमें एक ये ड्राइवर पुली है और ये क्या है, ड्रिवन पुली है। आपने ड्रिल मशीन में भी इस पुली को देखा होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जैसे ये देख रहे हैं, अब ये बीच में लगी हुई है, तो ये मीडियम स्पीड है। अगर इसको हम बेल्ट को ये दरअसल ये उल्टी बनी हुई है, ये जो हिस्सा है इसका, ये इस तरह से होती है आपकी। तो अपोजिट साइड में यहाँ पे बड़ा हिस्सा आएगा,
फिर ये मीडियम हिस्सा आएगा और इधर ये छोटा हिस्सा आएगा। तो इस पर इस तरह से इसको अगर हम ड्राइवर पुली मान लेते हैं तो यहाँ पर इस समय हमको सबसे कम स्पीड मिलेगी, और इसमें अगर हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम स्पीड मिलेगी। ओके, आगे बात करते हैं वी पुली की। इस पुली के फेस पर वी आकार का खांचा बना होता है जिसमें केवल वी आकार की बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। यह पुली ठोस या स्टेप पुली के आकार में पाई जाती है। यानी कि ये सॉलिड पुली में भी आपको वी ग्रुप मिलेंगे, और जो आपको मतलब मिल सकते हैं सॉलिड पुली में भी वी ग्रुप में मिल सकती है आपको, और जो है आपकी स्टेप पुली अभी हमने बात की उसमें भी आपको वी ग्रुप मिल सकते हैं। तो ये वाली पुली में पावर ट्रांसमिशन के लिए हमको जो बेल्ट यूज़ करनी होती है वो वी शेप की बेल्ट यूज़ करनी होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ग्रिपिंग आपको अच्छी मिलती है और बेल्ट फिसलने का डर कम होता है, निकलने का डर कम होता है। आगे बात करते हैं चेन या रोप पुली की। इस प्रकार की पुली के फेस पर अर्धवृत्ताकार खांचा बना होता है जिसमें चेन या वायर रोप का प्रयोग करके भारी सामानों या मशीनों को उठाया जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं हम लूज एंड फास्ट पुली की। इस प्रकार की पुली में एक लूज तथा दूसरी तेज पुली होती है। तेज पुली को मशीन के स्पिंडल के साथ जोड़ा जाता है तथा लूज पुली स्पिंडल पर स्वतंत्र घूमती है। मशीन को जब चलाना होता है तो बेल्ट को फास्ट पुली पर चढ़ा दिया जाता है, और यदि मशीन को रोकना होता है तो बेल्ट को ढीली पुली पर खिसका दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं इसमें एक फास्ट। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं लूज एंड फास्ट पुली का। इसमें आपको इसमें एक लूज पुली लगी हुई है और एक ये फास्ट पुली लगी हुई है। ये इस समय जो पावर ट्रांसमिशन हो रही है ये हो रही है आपकी लूज पुली के ऊपर, यानी कि इस समय आपकी मशीन रुकी अवस्था में है। ये आपकी ड्राइवर पुली होगी, और उसके बाद जब हमको मशीन चलानी होती है तो इसको बेल्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है इस पुली के ऊपर, जो कि आपकी फास्ट पुली है। तो ये एक लीवर से इसको ऑपरेट किया जाता है। इस तरह की पुली आपने देखी होगी, मेले में देखी होगी, जिस चरखी होती है, झूला होता है जो, तो चरखी को जब रोकना होता है तो ऑपरेटर एक लीवर से इस बेल्ट को शिफ्ट कर देता है लूज पुली पर, और जब चरखी को चलाना होता है तो उसको फास्ट पुली के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। अगली है हमारी जॉकी पुली या आइडलर पुली। पावर को ट्रांसमिट करते समय चालक को चालित पुलियों के केंद्र से केंद्र तक की दूरी बड़ी पुली के व्यास से 3 गुने से कम नहीं होनी चाहिए तथा दोनों पुलियों के व्यास में 6:1 से अधिक का अनुपात नहीं होना चाहिए। यदि किसी कारणवश ये अनुपात बढ़ाया जाता है तो पुली के फेस पर बेल्ट के स्पर्श का आर्क कम हो जाता है, जिसे बढ़ाने के लिए एक छोटी पुली का प्रयोग किया जाता है। इसे जॉकी पुली कहते हैं। यानी कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपकी एक पुली ये हो गई और एक पुली ये हो गई। तो इसके ऊपर जो हमारी बेल्ट चल रही है वो ये बेल्ट रखी हुई है, ठीक है। अगर किसी कारणवश हमारी ये पुली ये बेल्ट का जो आर्क कम हो जाता है कभी कभी, जैसे ये आप आर्क कहलाता है ये एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया जिस पे हमारा ये बेल्ट इसको स्पर्श कर रही है ड्राइवर पुली को। अगर ये आर्क हमारा कम हो रहा है तो इस आर्क को बढ़ाने के लिए, यानी कि जितना ये आर्क बड़ा होगा उतनी बेल्ट की पकड़ पुली पर ज़्यादा होती है। तो इस आर्क को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, जॉकी पुली का प्रयोग करना होता है।
तो जॉकी पुली के प्रयोग करने से क्या होता है, ये आर्क हमारा बढ़ जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने जॉकी पुली लगाई तो उससे क्या हो गया, हमारा आर्क बढ़ गया है। तो उससे क्या होता है हमारा, ये आप देख रहे हैं, ये जॉकी पुली है, ये हमारा आर्क कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ही पकड़ हमारी बेल्ट की ज़्यादा रहेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पुली। आशा है आप लोगों के काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।